राजस्थान में सरकारी स्कूलों की अव्यवस्थाओं और बदहाली की तस्वीर दिखाने वाली मीडिया रिपोर्ट्स पर अब सख्ती लागू कर दी गई है। सरकारी स्कूलों में मीडिया सहित सभी बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। रिपोर्ट देखिए। स्कूल में कौन आएगा कौन नहीं, अब ये स्कूल प्राचार्य तय करेगा, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा को लेकर शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। विभाग ने राजकीय स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री को लेकर नया आदेश जारी किया है। बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा विभाग सख्त। राजकीय स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री पर शिक्षा विभाग सख्त। प्राचार्य की पूर्व अनुमति के बिना किसी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं। स्कूल में आने वाले हर व्यक्ति की विजिटर रजिस्टर में एंट्री अनिवार्य। कक्षाओं, लैब, लाइब्रेरी और खेल मैदान में अकेले प्रवेश पर रोक। विद्यार्थियों की फोटो, वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी अनुमति जरूरी। बिना अनुमति फोटो वीडियोग्राफी पर स्कूल प्रशासन पुलिस को देगा सूचना। बच्चों की निजता, गरिमा और सुरक्षा को लेकर जारी किए कड़े निर्देश। निर्देशों की पालना नहीं करने पर कार्रवाई की भी चेतावनी। किसी भी समय कभी भी कोई भी आकर के संस्थान में बिना अनुमति घुस जाए, कुछ भी करे, उससे हमारे बच्चों की निजता बाधित होती है और उनको निजता को बनाए रखना की जिम्मेदारी हमारे विद्यालय का जो संस्था प्रमुख है उसकी होती है। और इसलिए हमने सबको कहा है कि संस्था प्रधानों को कि बच्चों को कोई परेशानी नहीं हो, उनका अधिकारों को हनन न हो। क्योंकि बाल संरक्षण अधिनियम भी ये कहता है कि उनकी अधिकारों की चिंता करना चाहिए। और इसलिए हमने कहा कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी बात के जाकर के बच्चों से इंटरव्यू लेगा, बच्चों की निजता भंग करेगा, बच्चों से अनावश्यक प्रश्न करेगा, तो ये अच्छा नहीं है। यदि कोई बहुत आवश्यक है तो हमारा जो संस्था प्रधान है उसके लिखित में अनुमति लेंगे। सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को लेकर शिक्षा विभाग के नए परिपत्र पर अब सवाल उठने लगे हैं। जिस ऑर्डर के अंदर इन्होंने ये कहा है कि संविधान का अनुच्छेद 21 बच्चों की सुरक्षा और निजता को प्रोटेक्ट करता है और उसी का हवाला देके इन्होंने रोक लगाई है। और मैं कह रहा हूँ कि इसी ऑर्डर के तहत, इसी कानून के तहत उनको अपनी बात कहने की भी आज़ादी है। आप बच्चों पे भी प्रतिबंध लगा रहे हो कि बच्चों की बाइट नहीं लेगा, बच्चों से कोई वार्ता नहीं करेगा, स्कूल की बिल्डिंगों की वीडियो नहीं बनाएगा, स्कूल की वीडियो नहीं बनाएगा, उनके वहाँ टॉयलेट्स कैसे हैं इसकी कोई वीडियो नहीं बनाएगा। संयुक्त अभिभावक संघ ने भी परिपत्र पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि बच्चों की सुरक्षा और निजता जरूरी है, लेकिन इसके नाम पर सरकारी स्कूलों की वास्तविक स्थिति सामने आने से नहीं रोका जाना चाहिए। संघ का आरोप है कि सरकार समस्याओं का समाधान करने के बजाय सवाल उठाने वालों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। संयुक्त अभिभावक संघ के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने कहा कि आज छात्रों और अभिभावक बेहतर शिक्षा, मूलभूत सुविधाओं और सुरक्षित माहौल की मांग को लेकर सड़कों पर हैं। अगर किसी सरकारी स्कूल में भवन, शौचालय, पेयजल, फर्नीचर, शिक्षक या सुरक्षा जैसी कमी है तो सरकार को उसे दूर करना चाहिए, न कि समस्याओं के सामने आने पर रोक लगानी चाहिए। संघ ने साफ कहा कि बच्चों की सुरक्षा और निजता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। साथ ही अभिभावकों की शिकायतों और स्कूलों की वास्तविक स्थिति सामने लाने की प्रक्रिया भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। संघ के मुताबिक शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और अभिभावकों की भागीदारी जरूरी है। इसी आधार पर परिपत्र की समीक्षा की मांग उठाई गई है। संयुक्त अभिभावक संघ ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और शिक्षा विभाग से पूरे मामले पर पुनर्विचार की मांग की है। शिक्षा विभाग का एक आदेश और लगातार जिसने सवाल खड़े कर दिए। बाहरी व्यक्ति की किसी भी सरकारी स्कूलों में अब एंट्री नहीं हो पाएगी। एक तरफ एक आदेश निकाला गया और उसके तुरंत बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बयान दिया कि कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि अभी तक शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने या शिक्षा विभाग ने कोई भी संशोधित आदेश अभी तक जारी नहीं किया है। लेकिन सवाल यही, क्या वाकई प्रतिबंध रहेगा या प्रतिबंध नहीं रहेगा, और वाकई क्या स्कूलों का सच क्या अब जनता के सामने नहीं आ सकेगा, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ मैं डिम्पल शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।